हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होगे और अपने सपने को पूरा करने में लगे होगे। तो बच्चे, मैं आपका आईवी सर स्वागत करता हूं आप सभी का केजीएस जेई के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे, आज का टॉपिक है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं बच्चे। तो कल जो मैंने रिकॉर्ड किया था, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों का कुछ डाउट्स भी था वहां पर, जिसे आज कवर करेंगे। और इस सीरीज में बच्चे, जिसमें कि 11th का रिवीजन भी साथ साथ होते रहेगा और 12th में जो आप पढ़ने वाले हो केमिस्ट्री पोर्शन, उसमें कुछ दिक्कत ना हो, वो बहुत स्मूथ जाए, या वैसे टॉपिक जो ब्रिज है 11th में है 12th में यूज आने वाले हैं, वो सीरीज में आपका स्वागत है। और ट्राई करेंगे कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है दूर हो जाए, साथ ही साथ 11th की रिवीजन भी होते रहे एंड 12th भी आपका बहुत स्मूथ चलते रहे। जहां भी 11th का पोर्शन आए, आप वहां थोड़े सा भी ना घबराओ। सो बच्चे, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। सो बच्चा, क्या क्या कवर करने वाले हैं सर आज VSEPR थ्योरी में? तो बच्चे, आज हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट के अलावा और क्या डिस्कस करेंगे सर? थ्योरी भी उसकी हो जाएंगी, और यहाँ VSEPR थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे बच्चे, कुछ ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा, और अगर टाइम बचा तो 2-3-4 लाइन का ट्रिक भी बता दूंगा बेंट्स रूल का, जो कि एक्सपेंडेड थ्योरी है VSEPR का। और बच्चे, PYQ भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस रेंज में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। और इस सेशन के बाद आई होप और आप सभी लोग VSEPR थ्योरी में तो गलत नहीं करोगे कोई क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, सो स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सर कि ये VSEPR थ्योरी किसने दिया, क्या है ये थ्योरी, क्या ये बताता है, हम लोगों को क्या समझना चाहिए इस टॉपिक में। तो बच्चे, सबसे पहले जो कोई साइंटिस्ट थे, वो थे बच्चा सिडविक एंड पॉवेल। सिडविक एंड पॉवेल बच्चे, इन्होंने ये थ्योरी दिया था। कब दिया था सर? इन 1940। कब दिया था सर? इन 1940, यानी कि आज के करीब 85 ईयर एगो। आई होप कि आप बात समझ रहे हो। बच्चे, इसको फर्दर रीडेवलप किया गया। क्या किया गया बच्चे? रीडेवलप। किसके द्वारा किया गया सर? बाई साइंटिस्ट का नाम था बच्चे निहोल्मियम। क्या नाम था? निहोल्म, है ना। ये कब किया गया था बच्चा? इन 1957, यानी कि ये थ्योरी को बाद में रीडेवलप भी किया गया था। जैसे होता है ना आईफोन, कि आईफोन 10 आया, आईफोन 11 आया, और फर्दर डेवलप होकर आईफोन 12 आया, और उसमें और भी होते हैं कि 12 प्रो, 12 मैक्स एंड ऑल। अभी आईफोन 16 और 17 भी है। तो वैसे ही रीडेवलप होते गया। तो बच्चे, इस बात को समझो कि इन्होंने दिया, और ये अपने अंकल और दादाजी हैं जिन्होंने अपना सिलेबस बढ़ाया, या बोलो कि केमिस्ट्री को आसान किया। आई होप इतनी बात समझे हो। सर, सबसे पहले तो समझेंगे कि सर व्हाई वी नीड VSEPR थ्योरी। हम लोग को ये थ्योरी जरूरत ही क्यों पड़ा, इस बात को समझाओ सर, तब तो मजा आएगा कि सर व्हाई वी नीड दिस थ्योरी। तो बच्चे, अगला टॉपिक अपना वही है कि हम लोग को ये विस्पर थ्योरी क्यों चाहिए, है ना। तो नीड ऑफ विस्पर थ्योरी, ये समझो बच्चा, ये पर्पस समझोगे तब आपको कंसेप्ट याद रहेगा। नीड ऑफ VSEPR थ्योरी। नीड क्या थी समझो बच्चा। कल आपने सीखा था हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, प्यार से देखना जरा। CH4 दिया, आपको मैंने अमोनिया दिया, और आपको मैंने वाटर दिया। बच्चे, कल जितना हम लोग सीख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बात तो आप बता ही सकते हो। क्या बता सकते हो सर? क्या बता सकते हो? इन सब का जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताओ, इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा। वीडियो को पॉज करो आप, और जल्दी से मुझे बताओ, ये तीनों स्पीसीज जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इनका क्या होने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी बता दो बच्चा लोग, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसको मैं, है ना, लाइक्स करूंगा, उसके कमेंट को लाइक करूंगा। ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो क्या होगा सर? किसकी बात कर रहे हो सर? किस बात की बात कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो? यहां मैं पूछ रहा हूं बच्चे आप सभी से कि किसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। जल्दी से बता दो आप लोग कि हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है। तो देखो बच्चा लोग, आई होप आपका आंसर आ गया होगा।
तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे सर, तो कल जो फॉर्मूला बताया था कि जेड जो था हाफ ऑफ वी एम सी, है ना, इसको यूज करके अगर आपका आंसर आ गया हो तो ए होगा sp3, ये भी सर आएगा sp3 ही, और ए भी आएगा sp3 ही, जो कि कल सीख चुके हैं इसी सीरीज में, इसका जो इससे पहले वाला वीडियो था। सर हाइब्रिडाइजेशन तो ए आ गया सर, ओके। अब बात करते हैं जियोमेट्री की, जो कि हाइब्रिडाइजेशन आपको बताता था, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताता था। ज्योमेट्री क्या होगा सर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, यस और नो, यस सर। यहां भी सर sp3 है तो टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, और यहां भी sp3 है तो टेट्राहेड्रल ही होना होगा बच्चा। ज्योमेट्री भी सही है सर, यहां तक कोई गलती नहीं है। बच्चे समझो कि अपने को विस्पर थ्योरी जो है, VSEPR थ्योरी सबसे ज्यादा हेल्प कहां करता है, टू डिस्कस शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप को ही बच्चा हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना, इस पर बात करेंगे भी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल बच्चा लोग, है ना, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है बच्चे, ध्यान रखना, क्या रखना, ध्यान रखना कि ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। अब सर शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, शेप को ही बच्चा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ध्यान रखो, ध्यान से देखो, कॉपी पर कहीं लिख लो हिंदी में, है ना, हिंदी उर्दू फारसी जो भी हो, मराठी इंग्लिश, क्या बात है, शेप और स्ट्रक्चर एक ही चीज होता है बच्चा, शेप और स्ट्रक्चर एक ही चीज होता है, जो कि डिफरेंट होता है जियोमेट्री से। जियोमेट्री अलग चिड़िया का नाम है, शेप अलग चिड़िया का नाम है, शेप और स्ट्रक्चर एक ही है, नाम अलग है, नाम अलग है, ज्योमेट्री अलग है। ज्योमेट्री को इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी बहुत बार बोलते हैं, हालांकि कम ही बोलते हैं। बात समझ में आ गई, तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग है, इस बात को साइड में आप लिख लो बच्चा लोग। सर ज्योमेट्री डज नॉट इक्वल टू शेप, जरूरी नहीं है, और हो भी सकता है, कब होगा वो भी बात करेंगे। जब लोन पेयर जीरो होगा तब आपस में सेम होंगे, लोन पेयर जीरो नहीं है तो सेम नहीं होगा। मतलब ज्योमेट्री का मतलब अलग है, शेप का मतलब अलग है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। सेम कब होंगे, जब लोन पेयर जीरो होगा, किसी भी मॉलिक्यूल के पास जब लोन पेयर जीरो होगा तो बच्चा आपका ज्योमेट्री जो है वही बन जाएगा शेप या स्ट्रक्चर बोल लो। इस बात को ध्यान देना, ये बड़ी बात बता दिया बच्चा लोग, ये ट्रिक भी है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है एक और भी बताऊंगा आगे, कि जब लोन पेयर जीरो हो तो ज्योमेट्री शेप के बराबर हो जाएगा। देखो इसको यूज भी करते हैं थोड़ा सा, और आपको थोड़ी देर में चमकेगा कि हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं VSEPR, और क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई हाइब्रिडाइजेशन में जो कि हम लोग को नया थ्योरी की जरूरत पड़ा। ध्यान से देखो बच्चे लोग, ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखो। सर अगर यहां बात करते हैं हम लोग तो शेप की बात कर लेते हैं, शेप शेप, तो सर देखो तो यहां पर लोन पेयर जीरो है ना, यहां पर लोन पेयर क्या है बच्चा लोग, जीरो। एक कॉलम बना ही लेते हैं लोन पेयर का भी, या फिर यहां लिख लेते हैं, इसमें लोन पेयर कितना होता है बच्चे CH4 में, जीरो। यहां कितना होता है सर, 1, और वाटर में कितने लोन पेयर होता है सर, 2। वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं बच्चे, 2 लोन पेयर होता है। आई होप कि थोड़ा सा अच्छा इसको लिखते हैं, है ना। तो वाटर में बच्चे लोन पेयर 2 होते हैं। चाहो तो आप एक कॉलम बना सकते हो ऐसे करके, जहां पर आप लिख सकते हो लोन पेयर कितने हैं। रुको मैं ही बना देता हूं, ध्यान से देखो, एक और ले लेते हैं। देखो बच्चा, फिर इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, इसका यहां से हटा दो, नोट्स भी तो अच्छा बनना चाहिए बच्चा लोग। यस सर, तो देखो अगर मैं बात करूं लोन पेयर का, तो CH4 में 0, अमोनिया में 1 लोन पेयर, और वाटर में 2 लोन पेयर। कैसे होता है वो प्रूव भी करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी ध्यान रखो। सर यहां पर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगा, यानी शेप भी कैसा होगा सर, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, ऐसा वाला। याद आ गया क्या, ठीक है सर। अब लोन पेयर 1 है, मतलब जब लोन पेयर है तो शेप ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगा बच्चे, ये वाली कंसेप्ट ध्यान दे रहे हो क्या। यानी कि सर यहां ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, शेप क्या होगा, यहां 2 लोन पेयर है सर, शेप क्या होगा।
आई होप कि आप बात समझ गए। यानी कि सर जब मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होता है या जब मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आया तो हाइब्रिडाइजेशन फेल कर गया उस मॉलिक्यूल का शेप बताने में या स्ट्रक्चर बताने में। ज्योमेट्री तक तो सही था, हाइब्रिडाइजेशन आई होप कि आप समझ गए कि सर ए कौन बताएगा। लोन पेयर जीरो तो टेट्राहेड्रल बोल दिए, यहां तो जीरो नहीं है तो सर पानी, अमोनिया और CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर सेम तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है दोनों के पास, इसके पास जीरो, इसके पास एक, इसके पास दो। अब समझ में आया कि कुछ तो नया थ्योरी को ढूंढना पड़ेगा जो मॉलिक्यूल का लोन पेयर हो तो भी नहीं हो तो भी शेप बता दे। बच्चा लोग क्या बता दे? शेप बता दे। समझ में आ रहा है क्या सभी को? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। तो बच्चे इसके कारण ये शेप जानने के लिए बच्चा ध्यान से देखो, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, है ना। इस शेप को जानने के लिए तो स्माइल आ गया सर, तो स्माइल आ गया सर। इस शेप को जानने के लिए वी नीड VSEPR थ्योरी। आई होप कि आप नीड समझ गए और ये वाई का आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं सर, फर्दर आगे बढ़ते हैं तो देखो अगर आगे बढ़ें तो बच्चा इसका नाम में ही काम भी छुपा है। नाम क्या है? VSEPR। देखते हैं, देखते हैं पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अब क्या नाम में काम छुपा है? ये छुपा है कि सर शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो तो VSEP इसी पर डिपेंड करता है। मैं लिख दिया बच्चे VSEP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस शेल जो लास्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। इसको लिख सकते हो आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ही बच्चे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया। आई होप कि आप ये बात समझे कि सर अगर अब किसी भी स्पीसीज का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर शेप बताना हो, क्या बताना हो, क्या बताना हो, क्या बताना हो, शेप बताना हो, तो सर वो किस बात पर डिपेंड करेगा? VSEP पर करेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पर करेगा सर। कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर आएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप of a molecule depends on lone pair and bond pair, lone pair and bond pair। और इसी को तो बोलते हैं बच्चा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी तो बताया है ना, इस पर डिपेंड करेगा। यानी कि सर एक नई बात आ गई कि जैसे यहां पर देख रहे थे कि कितने लोन पेयर है, अब ये भी डिसाइड करेगा कि ज्योमेट्री के बाद शेप क्या होने वाला है। बस इसका इंट्रोडक्शन तो बहुत प्यारा दे दिया हूं आपको। आई होप नीड भी समझ में आया, हाइब्रिडेशन भी समझ में आया, हाइब्रिडेशन कैसे फेल किया, कहां फेल किया वो भी समझ में आया, और जो फेलियर ऑफ हाइब्रिडेशन है वही है बर्थ ऑफ विस्पर थ्योरी, वही है VSEPR थ्योरी का बर्थ। आई होप इतनी बात आप समझ गए हो। तो बच्चे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी वाले पार्ट्स में थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं सर, और पढ़ाई करते हैं सर यहां पर। तो और क्या पढ़ना है बच्चे? देखो ध्यान से, एक बात तो समझ गए कि सर VSEP पर ही शेप डिपेंड करता है। और बच्चे हम लोग इस थ्योरी को पढ़ते क्यों हैं ये भी ध्यान से देखो, इस थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो इट्स एक्सप्लेन, पहली बात शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और यही तो जानना था। देखो तो यही तो फंस गए थे हम लोग, यही तो जानना था। और अब बताऊंगा कैसे इसका आंसर भी आएगा, कैसे इसका आंसर भी आएगा। शेप ऑफ, शेप को स्ट्रक्चर ही बोलते हैं बच्चे, ध्यान रखा दोनों एक ही चीज है, शेप और स्ट्रक्चर सेम है। शेप ऑफ स्पीसीज लिख दो, मॉलिक्यूल लिख दो, स्पीसीज लिख दो, इसमें आयन कटायन सब आ जाएंगे, है ना। इसको जानने के लिए यूज करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गया है बच्चे, है ना। चलो अब आगे देखते हैं बच्चा लोग, आगे देखते हैं। ये इन्होंने दिया, क्यों जरूरत पड़ा वो भी देख लिए, किस पर डिपेंड करता है वो भी देख लिए। और यहां एक और बात बताता है बहुत इंपॉर्टेंट कि रिपल्सन, रिपल्सन कितना है। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है,
लोन पेयर में होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में होता है। तो इट्स एक्सप्लेन रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, है ना। और भी आप बोल सकते हो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर। तो इन सब का रिपल्सन भी बताएगा ये, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सब यहां पर अपने को देखने को और समझने को मिलेगा। तो ये था वीएस ईपीआर थ्योरी। अब यहां बच्चे कुछ पोस्टुलेट्स है इसके, इसके कुछ पोस्टुलेट्स है और ये आंसर पर आएंगे कि यहां आंसर कैसे आएगा, यहां आंसर कैसे आएगा, एक लाइन का ट्रिक दूंगा आपको। इसके कुछ पोस्टुलेट सर, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सर एक किस किस बात पर, लाइक क्या है पोस्टुलेट, मतलब होता है अवधारणा, मानना कि सर इसके क्या अवधारणाएं हैं, किस बात पर ये यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां दो बात तो पहले पिछले पेज पर कर भी चुके हैं बच्चा। क्या? पहला कि रिपल्सन देख लेते हैं कि रिपल्सन सबसे ज्यादा कहां होता है। तो रिपल्सन होता है सबसे ज्यादा कहां पर बच्चे? लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। देन बच्चा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन होता है बच्चा बॉन्ड पेयर, है ना। बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड में रिपल्सन होगा। फिर बच्चे बोल सकते हो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, और फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। आई होप इतनी बात समझ में आया होगा और ये ध्यान भी रखना है। ये है आपका रिपल्सन का ऑर्डर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जेईई मेंस में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चा, लोग ध्यान रखना, आ चुका है यहां से। और भी इसका ट्रेंड होता है, बट अभी रिवीजन क्लास है तो इतना इनफ है। आगे जो है वो काम का भी चीज नहीं है ना। और है भी तो मेंस में तो नहीं आएगा, एडवांस में आने के चांसेस भी बिल्कुल लगभग 0 के आसपास है। तो इतनी बातें पढ़ो, सभी जगह इतनी ही लिखा रहता है, इतना ही लिखा रहता है। चलो, तो ये हो गया रिपल्सन। और भी बात करते हैं कि सर रिपल्सन अगर स्टेबिलिटी चाहिए, फॉर स्टेबिलिटी, ध्यान से देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा? फॉर स्टेबिलिटी, बोलो बोलो बोलो, रिपल्सन शुड बी मिनिमम, रिपल्सन शुड बी मिनिमम। रिपल्सन क्या होने चाहिए सर? मिनिमम होने चाहिए। रिपल्सन जितना मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी उतना मैक्सिमम होगा। तो हम लोग तो बच्चे ट्राई यही करेंगे ना कि सर मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए। आप क्यों खुश रहोगे जब आपको स्टेबिलिटी मिलेगा? आप क्यों पढ़ रहे हो? आप क्यों जेईई की तैयारी कर रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए। कोई बच्चा क्यों नीट की तैयारी करता है? खुश रहने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कि हाँ सर उसके पास सब कुछ हो, है ना, फाइनेंशियली वो फ्री हो, खुद का डिसीजन ले सके। मतलब एट द एंड आप क्या होना चाहते हो? स्टेबल होना चाहते हो। तो स्टेबिलिटी तभी मिलेगा जब रिपल्सन कम होगा। क्लियर है क्या बच्चा लोग? आगे की बात देखते हैं, आगे की बात देखते हैं बच्चे। तो ध्यान ध्यान से जल्दी इतना लिख लो, ध्यान से जल्दी इतना लिख लो, रिपल्सन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। आगे बात करते हैं सर। अगर आगे बात करें तो वीएसईपीआर में और क्या पोस्टुलेट्स है कि सर शेप, वो जो पहले लिख दिया वो पोस्टुलेट्स भी है। शेप डिपेंड्स ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है और बस इसके आगे लगा दो आर, तो रिपल्सन होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, रिपल्सन ऊपर देख लिए। अब इस पर शेप डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चे अब कुछ ट्रिक की बात करते हैं, देखो ध्यान से। एक तो बता दिया आपका पहला कि जब लोन पेयर 0 हो, है ना, लिख लो, वेन लोन पेयर 0 देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री और शेप बराबर होंगे। दूसरा, वेन लोन पेयर नॉट 0, लोन पेयर नॉट 0, देन क्या करना है बच्चा, है ना, देन फाइंड, सबसे पहले जेड निकाल लो। जेड निकाल सकते हो क्या? हाइब्रिडाइजेशन से, है ना, जेड निकाल लो। देन क्या निकालो बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देन क्या निकालो बच्चा? एंड जियोमेट्री निकालो। जियोमेट्री, है ना, लाइन से निकाल लो आप, इसको क्या बोल सकते हैं, है ना। पहले जेड निकालना है, फिर हाइब्रिडेशन निकालना है और फिर जियोमेट्री निकालना है रिस्पेक्टिवली।
जब ये निकल जाए बच्चा लोग, आपको सपोज आपका आ गया है, देखो ध्यान से इस वाले में, सपोज आपका आ गया है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या करना है, टेट्राहेड्रल जैसे ही आ गया है तो देखो कहां लोन पेयर है, लोन पेयर को ऐसे इग्नोर करो जैसे आप पढ़ाई को करते हो। तो बच्चे लोन पेयर को इग्नोर कर दो, लोन पेयर को इग्नोर कर दो, और इग्नोर करने के बाद ढकने के बाद जो दिख रहा है वही आपका शेप है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग अमोनिया का, और पानी का भी एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग बच्चा। तो क्या करना है सर, अगर ज्योमेट्री निकल गया देन, है ना, देयर आफ्टर, उसके बाद क्या करने हैं बच्चे, है ना, इग्नोर द लोन पेयर, और इग्नोर द लोन पेयर, इग्नोर द लोन पेयर, या फिर ढक लो, है ना, लोन पेयर को ढक लो, लिख लो कि लोन पेयर को इग्नोर कर दो या फिर लोन पेयर को ढक लो। वही वही क्या कर लो, ढक लो, आ गया है। इग्नोर द लोन पेयर, लोन पेयर को छुपा दो, को छुपा दो, और जो दिख रहा है, जो दिखेगा, इसके बाद जो दिखेगा वही क्या होगा, वही शेप होगा, वही क्या होगा बच्चा, शेप होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, है ना, आपको थोड़ा कम समझ में आया मुझे पता है। चलो देखो बच्चे, CH4, सर हाइब्रिडेशन क्या आया था इसका, sp3, ज्योमेट्री कैसा था, टेट्राहेड्रल, लोन पेयर कितना है इसमें, 0, तो सर ज्योमेट्री ही क्या हो जाएगा, शेप, तो शेप भी क्या होगा सर, टेट्राहेड्रल। कैसे, यहां देखो कार्बन है और HR ऐसे ऐसे H है, ये आ गया बच्चे टेट्राहेड्रल, जहां पर बॉन्ड एंगल होते हैं कितने, 109। आई होप ये बात समझ में आया। अब बात करते हैं अमोनिया का, ध्यान से देखो बच्चा लोग, अमोनिया की बात करते हैं। अगर अमोनिया की देखोगे बच्चे लोग तो जेड निकालो, कितना आएगा, 4, 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चा, sp3, और sp3 का जियोमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। बच्चे यहां एक लोन पेयर होगा, देख लो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, तो 3 हाइड्रोजन बन गया है, मतलब एक क्यूट सा लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर है, लोन पेयर कितने हैं बच्चे, एक है, तो लोन पेयर एक है, तो एक बात तो समझ गए कि सर ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगा, ज्योमेट्री शेप के बराबर तो नहीं होगा सर। मतलब कैसे निकाले फिर शेप, कैसे निकाले सर, अभी तो बताया था ट्रिक कि लोन पेयर को इग्नोर करो जैसे पढ़ाई, जैसे आप पढ़ाई को करते हो, और उसके बाद जो दिख रहा है वो लिख दो। देखो बच्चा, अगर टेट्राहेड्रल है अमोनिया तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, ऐसा, ध्यान से देखो, ऐसा। सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, लिखो नाइट्रोजन, उसके बाद 3 हाइड्रोजन है, लिखो हाइड्रोजन, और जो जगह बच गया है बच्चे वही लोन पेयर होता है। लोन पेयर निकालने का एक और टेक्निक कि जो ज्योमेट्री है उसको लिख दो, जितने सराउंडेड एटम है उसको लिख दो, जो जगह बच गई वही लोन पेयर है, जो जगह बच गई वही लोन पेयर। तो देखो बच्चा, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। अब ये तो ज्योमेट्री है, ये क्या है सर, ये तो जियोमेट्री है, क्या है, जियोमेट्री है। अपने को क्या चाहिए सर, शेप चाहिए बालक, तो शेप के लिए लोन पेयर को इग्नोर करो, देखो देखो इसको ढक लो, इसको दिखो मत, इसको देखो ही मत, है ना, इसको इग्नोर कर दो। क्या दिख रहा है, देखो सिर्फ ये दिख रहा है, व्हाइट वाला पार्ट देखना ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, देखो मतलब दिखाऊं, पेन वेन है मेरे पास, देखो एक रिमोट है, दो, ऐसा दिखेगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये था लोन पेयर, देखो दिख रहा है क्या, टेट्राहेड्रल कुछ बना, पेन अपने पास कम है इसलिए रिमोट को यूज करना पड़ रहा है। देखो बच्चे, ये था लोन पेयर, ये था लोन पेयर, हटा दो इसको, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया क्या, हाँ सर। अब क्या दिख रहा है, देखो तो, देखो देखो, अरे पिरामिडल दिख रहा है क्या, ट्रायगोनल पिरामिड दिख रहा है क्या, देखो इस पर पेज लगा दो ध्यान से, अब दिखेगा और अच्छा, पिरामिड बन गया क्या बच्चे, देखो ध्यान से, ट्रायगोनल पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर को इग्नोर कर दिए, हटाओ इसको, हटाओ, तो क्या बच गया सर, पिरामिडल, पिरामिडल शेप आएगा। यानी कि सर अमोनिया की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, बट शेप कैसा है,
पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर से रिपल्सन हुआ और उसके कारण शेप चेंज हुए। तो लोन पेयर को इग्नोर करने के बाद आ गया पिरामिडल या ट्रायगोनल पिरामिडल ही बहुत लोग बोलते हैं। चलो लास्ट करते हैं किसका पानी का। बच्चे देखो ध्यान से, तो पानी का एक तो टेक्निक है लोन पेयर निकालने का, देखो सिखा रहा हूं लोन पेयर निकालना भी। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। लिखो कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं सर। कितने होते हैं? 6, क्योंकि 16 में है 6 होते हैं, कल ही ट्रिक बताया हूं आपको। सर कितने हाइड्रोजन है? सर हाइड्रोजन तो सर 2 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 ही है, तो 6 लिख लो कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन तो एकक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बन गया। देखो तो 2 क्यूट से लोन पेयर बच गए, यही तो है लोन पेयर, और यही तो है लोन पेयर। तो एक तो ऐसे बनता है लोन पेयर निकलता है, एक और मेथड है लोन पेयर निकालने का, वो भी देखो। जेड क्या आएगा सर? कल के टेक्निक से 4, तो हाइब्रिडेशन 4 पर क्या होता है सर? sp3। और ज्योमेट्री क्या होता है सर? टेट्राहेड्रल। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी यूज किया हूं, जो कि कल पढ़ाया था, क्योंकि बच्चे विदाउट हाइब्रिडेशन आपको VSCPR थ्योरी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। या दोनों एक साथ पढ़ो, या पहले हाइब्रिडेशन देन VSCPR थ्योरी पढ़ो। देखो सर, तो ये तो आ गया। अब अपने को चाहिए शेप, जो कि नहीं पता है, और फिलहाल तो शेप ज्योमेट्री के बराबर भी नहीं होगा। शेप ज्योमेट्री के बराबर भी नहीं होगा, डज नॉट इक्वल। क्यों सर? क्योंकि लोन पेयर क्यूट क्यूट से 2 दिख गए हैं पानी में। पानी में कितने लोन पेयर है बच्चे? 2, जो कि आपको बहुत प्यार से यहां पर दिख रहे होंगे। क्लियर है क्या बच्चा लोग? पानी में कितने लोन पेयर है? 2, जो कि दिख रहा है। अब लोन पेयर हो गया तो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगा, सिंपल है सर, कोई नहीं। पहले आप ज्योमेट्री ड्रॉ करो, तो ज्योमेट्री ड्रॉ करो। ज्योमेट्री कैसा है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है सर? टेट्राहेड्रल। ऐसा होता है, कर दो। अरे कर दिए क्या? टेट्राहेड्रल ऐसा होता है तो अरे बोलो। बीच में क्या है सर? ऑक्सीजन, लगा दो। 2 क्या है सर? हाइड्रोजन, लगा दो। और 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर निकालने का भी तरीका है कि ज्योमेट्री ड्रॉ करो, सारे सराउंडेड एटम ड्रॉ करो, जो बच गया है बॉन्ड वाला वहां लोन पेयर पक्के होंगे। अरे कोई ना कोई तो होगा। तो अगर कोई सराउंडेड एटम नहीं है तो लोन पेयर होगा। क्या होगा बच्चे? लोन पेयर वहां पर होगा। हाँ सर, तो देखो यहां से भी 2 दिखेगा कि सर सराउंडेड में ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन लगा दिया है आपने। क्या लगा दिया है? 2 हाइड्रोजन लगा दिया है। और जो बच गया वहां लोन पेयर। कितना बच गया? 2। लोन पेयर कितना? 2। तो ये दूसरा टेक्निक लोन पेयर निकालने का, ये पहला टेक्निक। अब क्या है? शेप निकालना है। पर्पस नहीं भूलना बच्चे, पर्पस नहीं भूलना है। शेप कैसे निकालना है? लोन पेयर को इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो बच्चे। दोनों लोन पेयर को ढक लो। दोनों लोन पेयर को ढकने के बाद देखो ऐसा दिखेगा। बेंट इसको बोलते हैं, या वी शेप बोलते हैं। बेंट, या उल्टा करोगे तो वी। देखो वी या बेंट बोलते हैं। पहले टेट्राहेड्रल था, 2 लोन पेयर ढक लिए, 2 लोन पे ढक लिए। ध्यान से देखो ये बेंट दिख रहा है कि नहीं? बेंट को उल्टा करोगे तो वी शेप आता है, और उसी को एंगुलर भी बोलते हैं। एंगुलर और वी शेप। क्लियर है क्या बच्चे लोग? वी शेप। आई होप आप समझ गए हो कि वाई वी नीड VSCPR थ्योरी। हाइब्रिडेशन कैसे हेल्प और करता है, कहां हाइब्रिडेशन फेल हुआ था, दैट इज द मेन रीजन जिसके कारण हम लोग VSCPR थ्योरी पढ़ते हैं। बाय गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल, फर्दर रीडेवलप्ड बाय निहोल्म। चलो बच्चे और आगे बात करते हैं सर। अब बस बच गई प्रैक्टिस, है ना? अब जितनी प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट समझ गए हो आप, ट्रिक भी कुछ बता ही दिया हूं। अब देखो ये NCERT का टेबल है, यहां पर समझते हैं कि और क्या क्या चीजें पढ़ना है। आपको बता दिया हूं बच्चे, सब कुछ बता दिया हूं। आप चाहो तो कुछ कमेंट करके बता भी दो कि सर 1-2 और एग्जांपल ले लो। ले लेता हूं, चलो। अभी से हम लोग PYQ करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। चलो, ये आया है PYQ में, SF4 ले लेते हैं, CF4 ले लेते हैं। CF4 तो बच्चा CH4 जैसा ही है, सिंपल है, इसको ले लेते हैं। देखो ये पूछा है PYQ में, शेप बताना है। सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको? जेड। फिर क्या निकालना होगा? हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या निकालना होगा? जैसे जेड आ गया तो ये आ गया, ये आ गया तो आपको ज्योमेट्री भी अपने आप पता चल जाएगा। और ज्योमेट्री आने के बाद लोन पेयर देखो,
और लोन पेयर को इग्नोर करो। देखो एंड इग्नोर करो। इग्नोर में ये होता है क्या बच्चे, जो भी होता है ये और आई सुधार लो। इग्नोर करो और जो दिख रहा है वही सेफ है। जो दिखा लोन पेयर इग्नोर करने के बाद वही सेफ है। बस इतनी सी कंसेप्ट है बच्चे, इसी को बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उतनी देर से। कंसेप्ट बस इतना ही है। चलो एस 4 का निकालना है ना सर। देखो थ्योरी आपको रिवाइज करा दिया यहां पर, बस यही है। जेड निकालो, जेड से हाइब्रिडेशन आ जाएगा, हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री आ जाएगा, ज्योमेट्री के बाद लोन पेयर देखो, लोन पेयर को इग्नोर करो, इग्नोर करने के बाद जो दिख रहा है वही आपका सेप है, या उसी को हम लोग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लुक एट द बोर्ड, देखो मगर बोर्ड पर, और बच्चे यहां कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगा, कोई फन नहीं होगा। फन करना है तो बच्चे टाइम कम है अपने पास, और लेक्चर मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि लेक्चर कम से कम टाइम में आपको अच्छा हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। देखो बच्चे तो ऐसे 4 का बताना है, बताते हैं सर। सेंट्रल टर्म सल्फर है, जेड निकाल लो। जेड कैसे निकालते थे, हाफ ऑफ वी एम सी। चलो तो हाफ ऑफ वी कितना होता है सल्फर का, 6। एम कितना है सर, 4 फ्लोरीन, तो 4 मोनोवेलेंट है, चार्ज नहीं है सर। ये आ गया 6 4 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5 होता है ना बच्चे। हाँ, जब जेड 5 है, जब जेड क्या है आपका 5, तो जेड 5 पर क्या होता है बड़ेसन, sp3d, और sp3d है तो ट्रायागोनल बाया पिरामिडल होगा। जल्दी बोलो कमेंट करके, होगा कि नहीं होगा। और आपका आया है कि नहीं, आपका आया है कि नहीं, आया है सर, तो बहुत अच्छा है। अब आगे देखो, ज्योमेट्री भी निकल गया, तो ड्रॉ कर लो ज्योमेट्री। लो ड्रॉ करता हूं मैं। टीबीपी कैसा होता है बच्चे, अगर याद हो आपको तो एक ट्रायंगल होता है, एक ऊपर एक नीचे, ये है आपका टीबीपी, ये है आपका टीबीपी। अब ध्यान से देखो, सेंटर में क्या है सर, सेंटर में बताओ जल्दी, सल्फर है, सल्फर को रखो, सल्फर को रखो, और 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है। बच्चे ध्यान से देखो, तो 4 फ्लोरीन लगा दो। कहां लगाए पहले फ्लोरीन सर, तो लोन पेयर को बच्चे लगाते हैं इक्विटोरियल पर, ये बताऊंगा आगे, बेन टूल का पार्ट है। 4 फ्लोरीन लगा दो, 1 2 3 4 फ्लोरीन, और जो बच गया वही तो लोन पेयर है, जो बच गया वही तो लोन पेयर है। इसको बच्चा इधर लाते हैं, अगले पेज पर लाते हैं, इसको अगले पेज पर लाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो वहां पर है, क्योंकि थोड़ा आप दिखाऊंगा अच्छे से। तो ऐसे 4 में देखो बच्चा ऐसा आ गया है, इसको ऊपर ला, हाँ देखो यहां पर ऐसा आ गया है। कैसा आया है सर, ऐसा आया है कि सर यहां आपका प्यारा सा सल्फर है, 4 फ्लोरीन है, थोड़े सा आपका यूज हुआ है बेंट्रोल का, जो लास्ट में बताऊंगा। अब इसको थोड़ा टेढ़ा करो बच्चे, थोड़ा रोटेट करो, तो ऐसे रोटेट करोगे देखो ऐसा दिखेगा क्या आपको, बिल्कुल एग्री करोगे मेरे से कि हाँ सर ऐसा दिखेगा। ये आपका प्यारा सा लोन पेयर है, और ये 2 फ्लोरीन है। कुछ दिख रहा है क्या बच्चे, दिख रहा है, पार्क में गए होगे, बचपन के स्कूल में खेले होगे, सी सॉ शेप हो गया, सी सॉ। इसको ढक लो, ढक लो, तो देखो ये कैसा है, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है इधर से, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया ऐसे। पेन तो बच्चा नहीं है हाँ देखो ध्यान से समझा दूंगा मैं, ये ऐसे हो गया बच्चा, और एक फ्लोरीन है ऐसे, और एक देखो पेन है मेरा टैब का, देखो, और एक है ऐसे। ध्यान से देखने की कोशिश करना, और सब जेई नीट के छात्र हो, यानी कि दिमाग तो अच्छा होगा ही होगा। देखो ध्यान से, ऐसा कि सर ये ऐसे है और ये ऐसे है, और ये ऊपर लोन पेयर था जिसको इग्नोर कर देना है, कर दिया इग्नोर, तो क्या दिख रहा है सर, देखो ये अपना खड़ा है सीसॉ, और कभी इधर नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, सीसॉ शेप बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, सीसॉ शेप। तो ये आ गया आपका क्या, सी। अरे बैठने वाला, किधर बैठोगे तो ये उठ जाएगा, इधर बैठोगे तो ये उठ जाएगा। जो खेलते थे पार्क वार्क में होता है सीसॉ, ऐसे ऐसे, ये 2 स्टैंड है इधर से, टिंग टिंग। चलो तो ये है बच्चे, बाकी वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। कहां गया क्वेश्चन,
CA4 तो बहुत आसान है, लोन पेयर 0 है, यहां लोन पेयर एक था ना, इसीलिए लोन पेयर एक था यहां पर। कैसे देखो, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, यहां लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ही सेम, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, निकाल लेना। और ये आपको हो देता हूं मैं होम वर्क। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल बच्चे ही बताऊंगा थोड़ी देर में, एंगल इसमें छिपा हुआ है, ठीक है, एंगल इसमें छिपा हुआ है, तो एंगल वाला क्वेश्चन 2 मिनट बाद करेंगे। देखो, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप, किसका शेप आपस में मिल रहा है, आइडेंटिकल है, वो ध्यान से देखते हैं बच्चा किसका है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो सर अगर शेप चेक करने के लिए पहले जेड निकालना होगा, और जेड कितना आएगा इसका 8, 2 10, 5 आ गया बच्चे, देख लो मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया। जेड 5 है तो हाइब्रिडेशन sp3d होगा। sp3d होने का मतलब है कि ऐसा ट्रायगोनल बच्चे दो ही फ्लोरीन है, दो ही फ्लोरीन है, लोन पेयर यहां आ जाएगा 3, 3 लोन पेयर हो जाएगा जब दो ही फ्लोरीन है। तो अब शेप बताना है, तो लोन पेयर को ढक लो, कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। कैसे सर, कैसे दिखा, अरे इसे ढक लो दोनों तीनों लोन पेयर को, तो ऐसे सीधे लाइन नहीं दिख रहा है क्या, ऐसे नहीं दिख रहा है क्या, देखो तो ऐसे दिख रहा हो ना, लीनियर ही तो बोलते हैं इसको। तो कैसा हो गया ये, लीनियर शेप, लीनियर शेप। चलो CO2 का निकालते हैं सर। CO2 का जेड क्या हो जाएगा, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक भी मोनोवैलेंट नहीं है, चार्ज भी नहीं है, तो जेड आ जाएगा 2। जेड 2 पर आता है sp, sp कैसा होता है, ऑलरेडी लीनियर होता है, और लोन पेयर यहां 0 भी है, तो CO2 कैसा हो जाएगा सर, C लीनियर है, तो डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, तो ये भी आ गया लीनियर, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। इसी में दोनों स्पीसीज ऐसे हैं जिनका आइडेंटिकल शेप है। आई होप आपको समझ में आया है बच्चा लोग। नेक्स्ट है फाइंड द स्ट्रक्चर, वही फिर से बच्चा है ना, H2O किसकी तरह हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। क्लियर है, वैसे निकाल के करना। हालांकि यहां पर एक और बात होती है जो कि आपको यहां पर अभी तो फिलहाल नहीं देखना है, उसको बोलते हैं ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल, तो कितने बच्चों को पता है कि ड्रैगोज रूल क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और पढ़ना भी है क्या आपको ड्रैगोज रूल, इस पर भी कमेंट करो कि सर ड्रैगोज रूल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। मेंस तक में नहीं आएगा, एडवांस तक में आएगा, मेंस में भी कभी रेयरली पूछ सकता है। तो रिवीजन कर रहे हैं बच्चे, ड्रैगोज रूल पर भी नहीं जाएंगे, जस्ट पानी की तरह कर लेना। अमोनिया पढ़ा ही दिया हूं आपको, BF3 सिंपल ही है, ये आपका हो जाएगा ट्रायागोनल प्लेनर। क्यों सर, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 6 डिवाइड बाई 2 3, जेड आ जाएगा 3, जेड 3 पर sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। क्यों सर, क्योंकि लोन पेयर भी 0 है, तो लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री शेप दोनों हो जाएगा TP ट्रायगोनल प्लेनर। SiH4 CH4 के जैसा हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है बच्चा लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीसीज फॉलोइंग सिंगल लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम ऑन जेनॉन। क्या पूछा बच्चे, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग सिंगल लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑन जेनॉन। देखना है कि किसमें जेनॉन के पास सिंगल लोन पेयर है ना। तो अब आते हैं इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर थोड़ा लोन पेयर कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर तो बच्चे बता दूं आपको कि जब आपके पास लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल, देखो मैं बता रहा हूं यहां पर है आपका ज्योमेट्री और यहां पर है आपका एंगल। अगर लीनियर है तो एंगल होगा 180, अगर ट्रायगोनल प्लेनर है, इसमें कोई मैं लोन पेयर नहीं ले रहा हूं, तो हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये टेट्राहेड्रल है तो लगभग इसको 109 बोलते हैं, है ना। बहुत लोग 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं या 109.5 डिग्री भी बोलते हैं, आपका काम इससे भी चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका TBP आएगा, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल, तो इसमें देखो 90 के कितने होंगे और 180 के कितने होंगे, 120 कितने होंगे। तो TBP में बच्चा 3 होता है 120 डिग्री, प्रूफ कर रहा हूं। एक होता है बच्चा 180 डिग्री, है ना। और 90 कितने हो जाएंगे, 90 कितने हो जाएंगे, 3 3 6,
तो 6 हो जाएंगे 90 डिग्री। कैसे, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं आपको। इसके लिए तो पेन वेन चाहिए बच्चा लोग, रुको मैं अरेंज करता हूं। चलो एक तो मिला, देखो बच्चा लोग, एक दो पेन तो, तीन तो हो गया अपने पास। चलो 2 रिमोट से काम चला लेंगे। देखो ध्यान से, टीबीपी, टीबीपी पर ट्रायंगल बन गया क्या? तो 3 तो दिख गया 120, एक 120, 2 120, 3 120। तो बच्चे आई होप कि ये क्लियर हो गया कि सर 3 120 तो होने ही होने हैं। अब मैं बोला एक 180, वो कैसा होगा सर? देखो, एक तो प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। तो प्लेन के नीचे और प्लेन के ऊपर, ध्यान से देखो दोनों रिमोट। 180 है क्या? अरे 180 है क्या? हाँ, तो 180 भी आपका प्रूफ हो गया। अब देखते हैं 90 डिग्री का एंगल। देखो बच्चे ध्यान से, एक ब्लैक रिमोट और ब्लैक पेन 90 है क्या? ब्लैक रिमोट सिल्वर पेन 90 है क्या? ब्लैक रिमोट और पीछे वाला ब्लैक पेन 90 है क्या? तो 3 तो नीचे हो गया और वैसे ही 3 ऊपर होंगे। देखो, व्हाइट रिमोट व्हाइट पेन 90, व्हाइट रिमोट दोनों ब्लैक पेन 90 90 का, तो 6 हो गए बच्चे 90 डिग्री के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया है ना? तो 6 होंगे 90 डिग्री के। और क्वेश्चन में वहां वही पूछा था कि किस में मैक्सिमम होंगे। आगे है ऑक्टाहेड्रल भी। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा सर? देखो ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऐसे होगा। इसका ही मैं ड्रॉ कर देता हूं, टीबीपी का भी। देखो, ये तो हो गया 3 आपका 120 वाला, ये हो गया 180 वाला, और ये हो गया आपका 90 वाला। अगला देखते हैं बच्चा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल पर ड्रॉ करके देख लो आप। ए है ऑक्टाहेड्रल, तो ये है सेंट्रल, यहां से एक यहां का और यहां का, यहां का और यहां का, और एक ऊपर। देखो तो बच्चे 3 तो दिख रहे हैं मुझे 180। देखो ये है 180, ये है 180 और ये है 180। तो 180 डिग्री कितने हो गए बच्चे? 3। अब देखते हैं 90 डिग्री के कितने हैं। 90 डिग्री के कितने हैं, ध्यान से देखना बच्चे। तो 90 डिग्री तो है बच्चा पहले तो स्क्वायर बना लो। ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। थोड़ा सा पेन नहीं होने की वजह से थोड़ा सा डायग्राम अपने पास, झंडा है लेकिन झंडा से हम लोग निकाल नहीं सकते, तिरंगा झंडा। हाँ देखो बच्चे, देखो देखो देखो, समझ में आ जाएगी आपको, इसी से आ जाएगा। आईवी सर है ना, आईवी सर हैं तो सब कुछ मुमकिन है। देखो, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। अब देखो, एक बाहर लगा दो, एक अंदर लगा दो। तो स्क्वायर प्लेनर पहले देखो 4 हो गया, 90 90 90 90 4 4। देखो इसके साथ हो जाएगा 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया, और 4 पीछे हो जाएंगे तो 12 दिखा होगा, है ना? इतना तो आपका इमेजिनेशन पावर है स्ट्रॉन्ग कि आपको ये 12 दिख गया होगा। तो 90 डिग्री कितने हो जाएंगे बच्चे? 12। और एक क्वेश्चन देखो यहां सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन था ना कि इसमें मैक्सिमम 90 डिग्री होंगे, इसमें मैक्सिमम 90 डिग्री होंगे। हाँ ये देखो, तो क्या होगा बच्चे? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कहां आता है? ऑक्टाहेड्रल आता है sp3d2 में। कहां आता है सर? sp3d2 में। तो ऑक्टाहेड्रल आता है इसमें, और इसमें 90 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है कितने? 12। इसमें तो कितने होंगे? 4 होंगे। ये क्या होता है? dsp2 स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है देखो, मैं ड्रॉ भी कर देता हूं। स्क्वायर बना लो और एक ही प्लेन में, 3D में नहीं जाएगा। देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो क्या हो गया बच्चे? 90 डिग्री कितने हो गए? 4 हो गए। देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये भी नहीं। इसमें भी कम होते हैं, देखो ध्यान से, 90 डिग्री 6 ही थे, 90 डिग्री इसमें 6 ही थे। तो आंसर आपका हो जाएगा यही। और इसमें तो 90 होते ही नहीं है, इसमें 90 तो होते ही नहीं है। तो ये PYQ भी आपका सॉल्व हो गया। अब यहां पर आते हैं, इसमें ध्यान से देखो बच्चे, इसमें क्या आपको समझना है और क्या पढ़ना है। तो एंगल तो आपको बता दिया इसका। इसके अलावा पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका लोन पेयर कैसे निकालेंगे। बोन पेयर, लोन पेयर हो तो कंसेप्ट सीख गए हो, ये बस प्रैक्टिस के लिए है। जैसे देखो मैं बता दिया हूं कि कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर। जैसे देखो मैं बता देता हूं यहां पर फिर से, ए मोलिक्यूल का टाइप है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर है ना, यानी बॉन्ड पेयर, और ये है आपका लोन पेयर। ये हो गया आपका अरेंजमेंट कैसा होगा, मतलब कि ज्योमेट्री, इसको इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और ये हो गया शेप स्ट्रक्चर बेंट, और ये हो गया एग्जांपल SO2 and O3, SO2
बेंट है ना। अच्छा, इसके पहले भी कुछ है जो आपको मिसिंग है, यहां पर बेंट है। तो देखो यहां एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे बच्चे, बेंट के लिए यहां एग्जाम्पल गलत है, तो बेंट के लिए क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, बेंट किसका था, एक ही लोन पेयर है ना, लोन पेयर कितने हैं, एक, बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, SO3 नहीं सॉरी SO2, SO2 देख लो कैसे, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और एक लोन पेयर, तो देखो दो बॉन्ड पेयर हो गए है ना, दो सिग्मा बॉन्ड को ही लेते हैं, दो बॉन्ड पेयर हो गए यहां पर, दो बॉन्ड पेयर और एक आपका लोन पेयर। तो क्या मतलब इसका, मैं एक को समझा देता हूं, बाकी सब आप डिकोड कर लोगे, बाकी सब आप डिकोड जैसे ये पढ़े थे, ये ना बताया था आपको, इसी का था SF4, इसी का था SF4। चलो कोई एक लेते हैं, जो 12th का एग्जांपल लेते हैं, एक CF4 लेते हैं, ध्यान से देखो क्या है इसमें। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर मेरा टाइप है कैसा, टाइप कैसा है, देखो AB4E2 है, AB4E2 या L2 लिख लो, समझ में आएगा कि लोन पेयर है बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ए मोलिक्यूल का टाइप है ना। और इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, 4, लोन पेयर कितना है, 2, तो जेड क्या होगा बच्चे, जेड तो कल बताया था ये भी कि सिग्मा प्लस लोन पेयर है ना, और ये बॉन्ड पेयर कौन सा लेना है, सिग्मा वाला ही, तो सिग्मा कितने हैं सर, 4, लोन पेयर कितने हैं सर, 2, 6, 6 कैसा होता है sp3d2 और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो कैसा हो जाएगा सर, आ जाएगा 6, 6 पर हाइब्रिडेशन क्या आता है सर, ध्यान से देखना, आता है sp3d2 और यहां ज्योमेट्री क्या आ जाएगा सर, ऑक्टाहेड्रल, क्या आ जाएगा सर, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आने के बाद से बात करते हैं सर, अब आपको लास्ट बताना है शेप क्या होगा, क्या बताना है बच्चे, शेप क्या होगा, देखते हैं शेप क्या होगा, है ना। तो शेप के लिए क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल तो पहले ड्रॉ करो, तो ऑक्टाहेड्रल देखो ऐसा होता है, कर लो ड्रॉ, बिना कोई डाउट हेजिटेशन के कर लो ड्रॉ, जो ज्योमेट्री आई है उसको ड्रॉ कर लो और करना ही पड़ेगा। चलो सेंटर एटम क्या है, ए है, तो ए लिखते हैं बीच में, कितने हैं लोन पेयर, 2, तो लोन पेयर जाता है इसका इस पोजीशन पर जिसको बोलते हैं एक्सियल, और 4 है बी, 1 2 3 4। अब शेप देखना है तो लोन पेयर को इग्नोर करते थे क्या, लोन पेयर इग्नोर करो, कैसा आ जाएगा ये शेप, कैसा आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया। तो सबका ऐसे ही है, एग्जाम्पल के ले सकते हो, इसमें क्या हो जाएगा SF4 जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है, देख लो SF4 सॉरी नॉट SF4 सॉरी 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है ना, तो एक CF4 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, एक CF4। हालांकि ये टेबल आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट सिखा दिया हूं, एग्जाम में आपको मॉलिक्यूल देगा, उसका ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडेशन जो पूछना होगा पूछेगा, तो इस टेबल पर ध्यान नहीं देना है, बस एक जगह कलेक्ट करके बता रखा है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो आप, कोई ऐसा सच नहीं है आपको जो कि देखना ही देखना है, आपको सिंपल देखो ना, प्रैक्टिस करते हैं है ना, बिना इसके टेबल का हो जाएगा, आपको देगा मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में लगाओ सब कुछ, आंसर आ जाएंगे। चलो प्रैक्टिस करते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ICL5 एंड ICL4-। तो ट्रायगोनल पिरामिडल वही है, शेप बताना है, ठीक ना, शेप बताना है। तो देखो मैं बता रहा हूं ICL4 का शेप क्या होगा, ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल का मैं शेप बता रहा हूं। शेप बताने के लिए पहले सबसे पहले जेड निकालना होगा मुझे, जेड का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ VMC होता है, क्या होता है VMC। तो हाफ V किसका बच्चे, आयोडीन का, कितने होते हैं 17 ग्रुप में है तो 7। मोनोबैंड कितने हैं बच्चे, जल्दी से बता दो, मोनोबैंड कितने हैं, मोनोबैंड कितने हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, मोनोबैंड यहां पर 5 है, देखो 4 क्लोरीन और 1 आयोडीन, तो 7 5 कितने हो गए, 12 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए, 6, 6 पर कितना आ जाएगा आपका sp3d2, sp सॉरी 5 बचा लोग, सॉरी ICL5 है, मैं 4 क्यों लिख दिया, ICL5 है, रुक जाओ। हाँ तो वैलेंस तो 7 हो गया सर, और मोनोबैंड कितने हैं 5,
है ना। इस आयोडीन नहीं लेंगे क्योंकि तो सेंट्रल टर्म में आ गया है ना, तो या तो सेंट्रल होगा, तो सेंट्रल में नहीं लेंगे। कितना आ गया 7 7 12 6, क्या आ जाएगा sp3d2। ये तो पता है कि क्या है सर, ये तो ज्योमेट्री है। हाइब्रिडेशन तो आ गया sp3d2, ज्योमेट्री क्या आ गया, जब ये होता है तो ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद क्या करना है सर, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करना है, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करना है, करो। अब क्या करना है सर, सेंट्रल में कौन है, आयोडीन, आयोडीन लिख दिया। क्लोरीन कितने हैं 5, सारे क्लोरीन है तो कहीं भी लिख दो, क्लोरीन 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 क्लोरीन, जो बच गया वही एक लोन पेयर है। तो क्या आएगा शेप, लोन पेयर को ढक लो तो स्क्वायर पिरामिडल आएगा। देखो एक स्क्वायर है नीचे पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप की बात कर रहा हूं। अगर ज्योमेट्री पूछा है तो ऑक्टाहेड्रल पूछा, क्या है शेप की ज्योमेट्री, ICL5 इज ट्रायगोनल, नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर पिरामिडल ना, ICL5 इज स्क्वायर पिरामिडल, तो ये तो गया, ये तो गया काम से, ट्रायगोनल पिरामिडल। अभी दोनों में से कोई एक होगा, इसके लिए आपको ICL4 का भी निकालना होगा, निकालते हैं ICL4 का। ICL4 का कहाँ निकाल ले बच्चे, यहां निकाल लेते साइड में, देखो ध्यान से, ICL4 का यहां निकालेंगे हम लोग, और बहुत प्यार से निकालेंगे, है ना, बहुत प्यार से निकालेंगे ICL4 माइनस का भी, पिंक कलर देखो, ICL4 माइनस, जेड निकालो, हाफ ऑफ VMC, V कितना है आयोडीन का 7, मोनोबेंड कितने हैं 4, चार्ज कितना है -1, माइनस का 1 क्या करते हैं +1, कितना हो गया बच्चा 7 4 11 1 12 डिवाइड बाय 2, ये भी 6 आ गया, ध्यान से देखो ये भी 6 आ गया, ये भी sp3d2 होगा, ये भी sp3d2 होगा। और ज्योमेट्री क्या होंगे इसके, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल, तो ज्योमेट्री तो सेम है, शेप सेम होगा कि नहीं भी देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो, ऑक्टाहेड्रल ऐसे ड्रॉ हो गया। सेंटर में क्या है उसे लिखो, सेंटर में क्या है सर, आयोडीन है। क्लोरीन कितने हैं सर 4 हैं, 1 2 3 4, जो 2 बच गए वो लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगा, लोन पेयर को ढक लो, लोन पेयर को ढक लो, तो ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, ये क्या हो गया बच्चे, ये तो हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो ICL4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। देखो कोई ऑप्शन में मिला क्या, टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप समझ में आया, और ये बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा टफ में भी आ गया बच्चे, और ये टफ क्वेश्चन भी इतना आसानी से समझ पा रहे हो, मतलब आपको कंसेप्ट अच्छा मिला है, टेक्निक अच्छा मिला है। और मैं विस्पर थ्योरी को 2 लाइन में कंप्लीट कर सकता हूं, सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बस ये वाली बात है, देखो सिर्फ ये वाली बात, बाकी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ रहे हैं, ये वाली बात बस। जेड निकालो, हाइब्रिडेशन याद ना, हाफ ऑफ VMC से हाइब्रिडेशन निकालो, ए आ गया तो ए आ जाएगा, ए आ गया तो आपको ए आ जाएगा, ए आ गया तो आपको ए आ जाएगा। उसके बाद लोन पेयर को देखो, लोन पेयर को इग्नोर करो, जो दिख रहा है वही शेप है, वही स्ट्रक्चर है, और यही मेन पर्पस है VSEPR का। और दूसरा पर्पस था लोन पेयर रिपल्सन, कहां रखेंगे उस पर आते हैं, रिपल्सन वाले क्वेश्चन पर आते हैं। मैं आपको खुद ही से करा रहा हूं 1-2 क्वेश्चन, रुक जाओ। तो ये बच्चे होमवर्क रहेगा, कल भी कराया था आपको, है ना, ये कर लेना, बकवास है अब सब बकवास है, ये भी हो जाएगा अपने आप अब, है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चन करा दिया हूं, ये भी किस पर है, लोन पेयर पर है। चलो निकाल लेते हैं इसका, क्या पूछा है, जिनोन कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करने पर, हालांकि चलो ये नहीं होगा, ये तो है आपका P ब्लॉक का क्वेश्चन, यहां से नहीं होगा बच्चे, हाइड्रोलिसिस थोड़ी पढ़े हो, यहां पर हाइड्रोलिसिस तो पढ़े ही नहीं हो, जो यहां का है निकाल सकते हो, उसी का देखेंगे। शेप ऑफ दिस निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कर सकते हो यहां पर, अब ट्राई करना घर पर, ये तो कल ही किए थे हम लोग, हाइब्रिडेशन वाला में कर चुके थे, इसको देख लो, हाइब्रिडेशन में कल कर चुके थे, डाउट हो तो आप लिख देना या मेरे से मिलकर ही पूछ सकते हो। इसमें लोन पेयर निकालना, निकालते हैं, लोन पेयर निकालते हैं सर, देखते हैं लोन पेयर क्या आएगा, लोन पेयर का ट्राई करते हैं कि क्या आएगा लोन पेयर। चलो 1-2 को लेंगे, बाकी सबका आप निकालना, किसको ले बता दो, किसको ले, किसी को भी ले लो सर, किसी को भी ले लो। चलो इसको ले लेते हैं, इसमें प्लस दिख रहा है, थोड़ा डरावना लग रहा है, XCF5 लोन पेयर ही पूछा है ना बच्चे, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग सिंगल, अच्छा किसके पास एक ही लोन पेयर है, ए पूछा है, देखते हैं इसके पास कितने लोन पेयर हैं, और इस पर क्या है
प्लस चार्ज। जेड निकाले क्या, फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ VMC। प्लस चार्ज होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस चार्ज होगा तो प्लस, यहां प्लस चार्ज है यहां माइनस लिखेंगे। हाफ ऑफ V कितना होता है जेनॉन का बच्चे, 8, कल ही बताया था, आज भी बताया हूं। मोनोवेंट कितने हैं सर, 5, प्लस 1 है तो माइनस 1, कितना आ गया सर, 8 5 13 में से 1 गया, 12 में 2 6, sp3d2, मतलब ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है। देखो सेंटर में कौन है, जेनॉन, लिख दो। कितने फ्लोरीन है, 5, लिख दो 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, है ना। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, इसको बोलते हैं एक्सियल। 4 इक्विटोरियल, देखो ये है इक्विटोरियल, ये है इक्विटोरियल ग्रीन वाला, और व्हाइट वाला है आपका एक्सियल। व्हाइट वाला क्या है, एक्सियल। अब जो बच गया बच्चे, यही तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसी के पास एक है, तो ए आ जाएगा। और बाकी सबको ऐसे चेक करो, किसके किसके पास एक ही लोन पेयर है, चेक करो बस, यही है लोन पेयर निकालने का तरीका। एक और होता है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखो, तो सिखाया हूं, आज ही दोनों बताया हूं, जाके पीछे बैक करके फिर से देखो कि लोन पेयर 2 तरीके से कैसे निकालते हैं, मैंने आज ही सिखाया है इसी सेशन में। तो आई थिंक बच्चे हो गया अपना पर्पस सॉल्व। हम लोग को मेन समझना था कि VS EPR थ्योरी होता क्या है, कैसे एग्जाम में हेल्प करता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेनली 12th में भी बहुत यूज आता है बच्चे इसका। तो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VS EPR थ्योरी तो 12th में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। तो इस बात को समझ लो, लिख लो, नोट्स भी बना लो, और जब आप 12th में पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा और मजा भी आएगा आपको। तो टाइम बहुत हो गया बच्चे, अभी मैं लंच भी नहीं किया हूं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेंट रूल, ड्रैगोज रूल मैं कभी और पढ़ा दूंगा। आप कमेंट करके बता दो कि क्या आप लोग बेंट रूल और ड्रैगोज रूल पढ़ना चाहते हो क्या, जल्दी से बता दो बच्चा लोग कि क्या आप बेंट्स रूल और ड्रैगोज रूल पढ़ना चाहते हो क्या। सो दैट्स ऑल अबाउट द VS EPR थ्योरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। ऐसे ही फोड़ते रहो, मचाते रहो, और अपने सपने को साकार करके ही रुकना है, अपने सपनों को साकार करके ही आपको दम लेना है। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।